मैं अपने गुरुजी को प्रणाम करता हूँ। हम लोग पढ़ रहे हैं उपन्यास। उपन्यास में आज पढ़ेंगे मुंशी प्रेमचंद को, तो ये बहुत महत्वपूर्ण है, सुपर मोस्ट है मुंशी प्रेमचंद जी। और उपन्यासकार पिछली बार पढ़ चुके हैं और हम देख रहे हैं मुंशी प्रेमचंद का जन्म 1880 में लमही वाराणसी में हुआ था और निधन इनका 1936 ईस्वी में हुआ है। इनके पिताजी का नाम अजायब राय, माता का नाम आनंदी देवी और इनका मूल नाम था धनपत राय। इन्होंने जब लिखना शुरू किया तो उपन्यास इन्होंने बहुत अच्छे अच्छे लिखे हैं, जैसे गरीबों के बारे में, चरित्र के बारे में, विधवाओं के बारे में, ये इन सब के बारे में लिखा है इन्होंने उर्दू में ये जब उपन्यास लिखते थे तो ये नवाब राय के नाम से लिखते थे, और प्रेमचंद नाम इनको दया नारायण निगम ने दिया था। मुंशी प्रेमचंद का उपनाम जो है, इनको कई नामों से पुकारते थे। इनका उपनाम था कथा सम्राट इन्हें कहा जाता था, जो शरदचंद्र जी ने इनका नाम दिया है। उपन्यास सम्राट इन्हें कहा जाता है। भारत चुसूल भी कहा जाता है इन्हें। भारत का मैक्सिक गोरकी भी कहा जाता है। कलम का मजदूर भी कहा जाता है इन्हें, और कलम का सिपाही भी कहा जाता है। कलम का मजदूर नामक जीवनी जो लिखी गई है मदन गोपाल राय जी ने लिखा है, और कलम का सिपाही जो जीवनी लिखी गई वो अमृत राय जो मुंशी प्रेमचंद जी के पुत्र थे। प्रेमचंद द्वारा जो है उर्दू में रचित एवं हिंदी में रूपांतरित किया गया इनका जो उपन्यास है बाजार ये हुस्न, हिंदी में अब ये सेवा सदन के नाम से जाना जाता है, जो 1918 ईस्वी में सेवा सदन नाम से जो हिंदी में रूपांतरण किया गया है। और इस सेवा सदन में विवाह से जुड़ी समस्याएं दिखाई गई है, जैसे दहेज प्रथा, अनमेल विवाह, कुलीनता, विवाह के बाद पत्नी की चरित्रण, ये सब समस्याएं सेवा सदन में दिखाया गया है। बाजार ये हुस्न में यानी कि सेवा सदन में जो है प्रेमचंद ने इसे हिंदी का बेहतरीन नावल कहा है। हिंदी का बेहतरीन नावल सेवा सदन को माना है मुंशी प्रेमचंद जी ने। और इसके प्रमुख पात्र है सुमन, जो एक नायिका है, गजानन जो सुमन का पति यानी कि ये भी नायक है, सदन पात्र हैं जो शांता, अहिर, चैतु, ये सब सेवा सदन में पात्र का काम किया है। और इसमें वेश्याओं की जिंदगी का भी चरित्रण किया गया है सेवा सदन में। इनका दूसरा जो है उर्दू से हिंदी में रूपांतरित किया गया है जलवा ये इशार, जो हिंदी में वरदान के नाम से जाना जाता है। 1921 में यह वरदान नाम के हिंदी में रूपांतरित किया गया। इस वरदान में प्रेम और विवाह की समस्याओं की बात की गई है। प्रेमचंद द्वारा तीसरा उपन्यास उर्दू में जो लिखा गया है गौस ए आफियत, जो हिंदी में रूपांतरित किया गया है प्रेमाश्रय के नाम से, ये 1922 ईस्वी में प्रेमाश्रय के नाम से हिंदी में रूपांतरण किया गया है। और यह प्रेमचंद का पहला राजनीतिक उपन्यास भी माना जाता है। इसमें मुख्यतः किसान आंदोलन का चित्रण भी किया गया है। डॉक्टर नामवर सिंह ने इसे हिंदी का प्रथम प्रगतिवादी उपन्यास माना है। प्रेमाश्रय के प्रमुख पात्र हैं मनोहर, बलराज, ज्ञान शंकर, सिपा सालार, गौस, सुखू चौधरी, गायत्री, डिप्टी ज्वाला सिंह, प्रियनाथ चोपड़ा जो एक डॉक्टर का रोल निभाया। इनका चौथा उपन्यासकार उर्दू में लिखा हुआ जो हिंदी में रूपांतरित किया गया रंगभूमि के नाम से। 1925 ईस्वी में रंगभूमि नाम से हिंदी में रूपांतरण किया गया है। शासक एवं अधिकारी वर्ग के अत्याचारों का चित्रण किया गया है इस उपन्यास में। इसका नायक एक अंधा व्यक्ति सूरदास है, जो पूंजीपति वर्ग के शोषण का विरोध करता है तथा क्लार्क की गोली से मारा जाता है। इसमें गौण रूप से विनय एवं सोफिया की प्रेम कथा का चित्रण भी किया गया है। और यह उपन्यास जो है गांधीवाद से भी प्रभावित है। इसका पांचवा उर्दू में देखते हैं हम खुरमा व हम सावान, जो ये हिंदी में पहले रूपांतरित हुआ 1907 में प्रेमा के नाम से। फिर उसके बाद ये उपन्यास
पुनः प्रकाशित हुआ प्रतिज्ञा के नाम से, जो 1929 ईस्वी में। 1907 ईस्वी में प्रेमा अर्थात दो सखियों का विवाह नाम से हिंदी में रूपांतरण हुआ था। 1929 ईस्वी में प्रतिज्ञा शीर्षक से पुनः यह प्रकाशित किया गया। विधवा विवाह का चित्रण भी इस प्रतिज्ञा में दिखाया गया है। धन्यवाद।